गजा के बच्चों का खून उनके हाथों पर भी है जो खामोश हैं। दुनिया का इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करना काफी नहीं, आलमी बरादरी को इस खून रेजी को रोकना होगा। गजा एक तनाज़ा नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म कत्लेआम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसला फ़लस्तीन पर आलमी ज़मीर झंझोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा, फ़लस्तीन को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन तस्लीम किया जाए। गजा के लमनाक सानहे ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम नज़रअंदाज करने वाले क्या इंसान कहलाने के लायक हैं? दो रियासती फार्मूले के तहत फ़लस्तीन में खाको खून का खेल बंद किया जाए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिताब के लिए आने पर पाकिस्तान, तुर्किया और दीगर ममालिक के वफूद का वॉकआउट। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में नेतन्याहू के खिलाफ नारे लग गए। पाकिस्तानी मईशत में अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना तरजीह है। SIFC एक आला सतह की वन विंडो एजेंसी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से मुमताज़ पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स का वफ़द भी मिला। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी बैंक्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबे अहम हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स के वफ़द की पाकिस्तानी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ की तारीफ। शहबाज शरीफ से इराक़ी और नेपाली हम मनसब भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने नेपाली वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा कराची इंडस IT पार्क यूनिविस्टा का इफ्तिताह किया। ISPR के मुताबिक तकरीब से खिताब में सिपा सालार ने कहा, ऐसे मनसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र सलाहियत रखता है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान का मुकद्दर है कि वो अक़वाम आलम में अपना सही मकाम हासिल करे। आर्मी चीफ को दौरे के दौरान ऑपरेशनल तैयारियों और फौज की जानिब से किए गए अहम तरबीती इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर की पहली किस्त मिल गई। स्टेट बैंक की IMF से किस्त मिलने की तस्दीक। एलामिये में कहा, किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब 50 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गए हैं। IMF बेल आउट पैकेज के तहत 3 साल में पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर देगा। आईनी तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन की मौलाना को राम करने की कोशिशें। PTI से मुलाकातों के बाद सरबराह JUI की पुरानी इत्तेहादी जमात से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान को मिलने उनकी रिहाइश का पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में आईनी तरामीम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नवीद कमर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सरबराह JUI को आईनी तरामीम पर अपनी राय दी है। हमारी कोशिश होगी आईनी तरामीम पर तमाम जमातों की राय मुत्तफ़िक़ा हो। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत चैलेंज कर दी। मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इन्हिराफ किया। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हलफी जमा कराए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हलफी को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। इस्तदा है नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। PTI का आज रावलपिंडी से अवामी तहरीक शुरू करने का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा कहते हैं, आईनी तरामीम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मुल्क में कोई कानून नहीं होगा तो मामला कैसे चलेंगे। लतीफ खोसा बोले, हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। उधर PTI ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर दी। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद, शिमाली पंजाब और KP से काफिले रावलपिंडी आएंगे।
पंजाब हुकूमत भी मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैयार। रावलपिंडी में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, रेंजर्स तैनात कर दी गई। डिवीजन भर में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात। जराये के मुताबिक रावलपिंडी भर में आज मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। मोटरवे M1 M2 को भी बंद रखा जाएगा। जिला इंतजामिया ने शहरियों को बाहर निकाल कर लियाकत बाग सील कर दिया। मरी रोड के अतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। PTI का कोई सेनेटर हुकूमत के साथ राबते में नहीं। मुल्क में आईन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खास टोला शैतानी आईनी तरामीम लाना चाह रहा है। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, खास हुक्मरान टोले के मफादात के लिए सारा खेल रचाया जा रहा है। शेख वकास अकरम बोले, आईनी तरमीम फर्द वाहिद के लिए लाई जा रही है। PTI आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। फॉर्म 47 वालों को खास मकसद के लिए लाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी कहते हैं, वजीर आला अली अमीन गंडापुर अपने जिले में अमन व अमान कायम नहीं रख सके। विफाक के बाद सूबे के बकाया जात की जंग में लड़ूंगा। दूसरी तरफ मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब ने गवर्नर को चुगली करने वाला नालायक बच्चा करार दे दिया। अपने बयान में कहा, फैसल करीम गुंडी वजीर आजम को खत लिखें, KP भी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए सूबे के साथ सौतेलों जैसा सलूक न रखें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, फौज और पुलिस कुर्बानियां दे रहे हैं। ऐसा ना हो तो दहशतगर्दी पंजाब और सिंध तक फैल सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CPNE के स्टैंडिंग कमेटी इजलास से खिताब। कहा, हमने इक़्तिदार में आकर किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हमें गवर्नर राज की धमकी दी जाती है। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देख लें। इन पर 9 में के 6 पर्चे दर्ज हैं। वो 6 माह से कह रहे हैं सबूत दिखाएं और गिरफ्तार करें, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रिंग रही। CPNE वफ़द की क़यादत सदर CPNE इरशाद अहमद आरिफ और जनरल सेक्रेटरी एजाजुल हक ने की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कराची में डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन के साथ इज़हार ताज़ियत, शहीद के लिए बुलंद दरजात की दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। कौम शहदा और उनके खानदानों की मुल्क को कौम के लिए बेमिसाल कुर्बानियों के लिए एहसानमंद रहेगी। जमात इस्लामी हक दो तहरीक कल से शुरू करने को तैयार। 29 अक्टूबर को तमाम शहरों में बड़े धरने दिए जाएंगे। पहले शटर डाउन किया, अब पहिया जाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, 23 से 27 अक्टूबर तक बड़ा अवामी रेफरेंडम कर रहे हैं। IPPs को वो पैसे दिए गए जो बिजली अवाम ने इस्तेमाल नहीं की। अवामी राय पर ऐलान करेंगे कि कोई हेस्को, लेस्को, पेस्को और दीगर को बिल नहीं देगा। पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश से हवा में खुनकी आ गई। मौसम सरमा ने हवाओं के जरिए अपनी आमद की इत्तला दे दी। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वां शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थले। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से हब्स दुम दबाकर भागने पर मजबूर। फैसलाबाद में काली घटाओं ने दिन को रात का समा कर दिया। गुजरात और गिरदुनवाह के इलाके भी शदीद बारिश से भीग गए। जहलुम, अटक चकवाल और मीरपुर आजाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे। समुद्री तूफान हेलीन ने अमरीकी रियासतों में तबाही मचा दी। जॉर्जिया में 11, शिमाली कैरोलिना में 2, फ्लोरिडा में 1 हलाकत रिपोर्ट। मूसलाधार बारिशों से सड़कें दरियाओं में तब्दील, गाड़ियां सड़कों पर तैरने लगी। अमरीका की तीनों मुतासरा रियासतों में 36 लाख अफराद बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात ने जॉर्जिया में 10 लाख अफराद के सैलाब से मुतासर होने की वार्निंग जारी कर दी। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ने समुद्री तूफान की फ़ज़ा से खुसूसी वीडियो जारी कर दी। प्यासे कौवे की कहानी के बाद हेटी का प्यासा नुमाइंदा दुनिया भर में मशहूर हो गया। UN जनरल असेंबली से खिताब के दौरान हेटी के नुमाइंदे को इतनी प्यास लगी कि पानी का पूरा जग ही उठाकर मुंह से लगा लिया। पानी छलकने से उनके कपड़े भी तरबतर हो गए। तकरीर के दौरान यूं पानी पीने की वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई।
आयरलैंड में मेटा पर सार्फिन के पासवर्ड्स गलत तरीके से सेव करने का इल्ज़ाम। आयरिश हुकाम ने फेसबुक की बानी कंपनी मेटा पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। मेटा ने एतराफ़ किया कि उसने गलती से सार्फिन के पासवर्ड्स को बगैर किसी इंक्रिप्शन के अंदरूनी सिस्टम पर महफूज कर लिया था।